अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आम शहरी परेशान तो है ही। सवाल ये नहीं कि पेट्रोल कितने रुपए बढ़ा है, असल सवाल और असल मसला तो ये है कि इस पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, इसको अदा कौन करेगा? इसकी किसकी जेब पर जो है वो इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा? क्या वो लोग मुतासर होंगे जो अपना रोज़गार एक मोटरसाइकिल पर तलाश करते हैं, या वो लोग इससे मुतासर होंगे, या वो ताजर जो पैसेंजर से या सारफ की जेब पे भारी पड़ते हैं और उनकी जेब से ही अपने अखराजात निकलवाते हैं? बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम ट्रांसपोर्टर से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं उनसे, और जो मुख्तलिफ लाहौर से दीगर शहरों में सफ़र करने वाले शहरी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, और फिर ओगरा ने ये हुकूमत ने कहा है कि आइंदा रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, इस हुकूमत के इस इक़दाम को अवाम और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कैसे देखते हैं? आज के इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। अच्छा जी, लारी अड्डा में मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उनके अहदेदार हैं ये तीनों माशाल्लाह। जनाब, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरा ख्याल है कि उसका सबसे ज़्यादा असर डायरेक्टली तो ट्रांसपोर्ट में ही पड़ता है। उसका कितने किराए बढ़ा दिए हैं? पहले लाहौर से किसी शहर में जाना हुआ, पहले क्या रेशो थी, अब क्या रेशो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दुख की घड़ी में हमारे पास तशरीफ़ लाए। अब सूरत ये कि मैं वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान का चेयरपर्सन हूँ। अच्छा। और आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है, जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रही है, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि सर आप देखें पूरे पाकिस्तान में हर किस्म के पंजाब में सेल्स बन चुके हुए हैं कि आप देख रहे हैं मीरा फोर्स बन गई, टास्क फोर्स बन गई, फोर्सेज बन गई, जो मौके पे हमारी सीएम साहबा नाडा लीडर हैं। नहीं, ये फोर्सेज आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाई गई थी। मीरा फोर्स है, दूसरी फोर्सेज है। मैं अपनी ही फोर्स की बात करने लगा हूँ अच्छा। ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप अब कह रहे हैं कि अब डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही है। अब मुझे ये बताया एनालिसिस किसने करने हैं? हमारे साथ ट्रांसपोर्ट जो इस टाइम पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के अफसरान है, वो कहाँ पे खड़े हुए हैं? वो हमसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि यार आप आएँ, ये टीम है, ये आपके मसाइल को सुनेंगी। डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर कम हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, चीज़ें ऊपर जा रही हैं, टैक्स ऊपर जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, डेली बेसिस पे जिस दिन ऐलान किया है इन्होंने कि डेली बेसिस पे हम जो है पेट्रोलियम की कीमत को बताएंगे आपको, उस टाइम क्यों नहीं ऐसी फोर्स बनाएगी जो हमारे साथ डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेशन करे कि यार आपका ये रेट हो रही है, अब आज का ये रेट है, अभी आपका ये रेट है। ऐसी कोई टीम है जो हमारे मसाइल को सुनने के लिए हमारे पास आए? बात तो ये हो रही है कि आप ये देखें, हमारी सुनने वाली लेकिन फोर्सेज बनाई। मैं सीएम साहबा से गुजारिश करूंगा कि हमारे लिए भी ऐसी फोर्स बनाएं जो हमारे मसाइल अगर हक में हैं तो खुद हमारी दाद। पेट्रोल तो फेडरल ने बढ़ाया ना, और वो उन्हें क्या सिर्फ 5 रुपए बढ़ा रहे हैं अभी? सर 5 रुपए नहीं, मैं कहता हूँ 1 रुपए भी बढ़ाएंगे आप, बात कहाँ जाएगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मेरी गाड़ी में कितना डीजल डल रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? मेरे टायर्स महंगे हो रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? मेरे चलान 100,000 रुपए से 5,000 चलान जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मुझे आप ये बताएं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कोई चीज़ हमारे पे मुसल्लत करते हैं। ये पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है सर जो गाड़ी निकलने से पहले आपको रेवेन्यू देती है। आप देख रहे हैं, हम टैक्स की मद में, हम टूल प्लाजा की मद में, गाड़ी खड़ी भी हमने करनी है, हमने पैसे देने हैं। हमने गाड़ी परचेज करनी है, हमने पैसे देने हैं। हमने गाड़ी का रूट बनवाना है, हमने पैसे देने हैं। हमने गाड़ी की फिटनेस बनवानी है, हमने पैसे देने हैं। ये जो मजलूम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे 2 नंबर ही कर रहे हैं सर। ये बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं, उनके चेहरे देखें कितनी गर्मी पड़ रही है। हमारे टिकटिंग काउंटर वाले, हमारे हाकर्स को देखें सर, आपको अंदाजा होगा ये बच्चों की रोजी रोटी कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं। इनकी दादरसी सर कौन कर रहा है? हमारे पास कौन सी ऐसी फोर्स बनी हुई है जो हमें कहे कि यार हम आपके साथ खड़े हुए हक और सच की बात करने के लिए? यहाँ पे कौन हक और सच की सर बात कर रहा है? अभी हमने परसों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये हमारा कैबिन बना, एसपी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने इसकी ओपनिंग की है कि एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाया जिससे जो 2 नंबर लोग हैं वो उस पर सफर नहीं कर पाएंगे। हमने कहा सर हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम सारा बशाना खड़े हुए, जब भी हमें गवर्नमेंट बुलाती है हम जाते हैं। तो आपके लिए ये मुनासिब नहीं है कि रोजाना अगर पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ती है, कम होती है, तो आप क्या कहते हैं ये नहीं ऐसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब एनालिसिस किसने करने हैं? पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत 10 रुपए बढ़ गई, 5 रुपए बढ़ गई। आप इसके एनालिसिस हमने तो बात करनी थी, हमारे किराए बढ़ाएं।
अब मुझे ये बताएं, आप कितना किराया बढ़ा दिया? अब लाहौर से अगर हम जाएं उकाड़ा या किसी और शहर जाएं? सर देखिए, हमें आप मजलूम ही रहने दें। अच्छा। हमें आप जालिम ना बनाएं। मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई टीम बैठी हुई है जो इसके एनालिसिस करे। लाखों रुपए किराए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से लोग पैसे ले रहे हैं। हाँ। वो किधर है? वो किधर बैठे हुए हैं? आए हमारे साथ बैठे, डेली बेसिस पे हम यहाँ पे कमरे में बैठे हमारे साथ। हम पूरे मरकज की आपके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार है। एक एक पॉइंट हमारे जेहन में, कहाँ से क्या चीज बढ़ रही है। टूल प्लाजे बढ़ते हैं 5,000 से, इस टाइम डॉलर की कीमत क्या है, हम कितनी इसकी सतह पे हैं। हाँ। जब आप जुर्माने लगाते हैं डॉलर्स में लगाते हैं, तो भाई हम तो पाकिस्तानी करेंसी में आपको पे करेंगे ना। आप कहते हैं हमने पैसे बढ़ा दिए। भाई क्यों बढ़ा दिए आपने पैसे? किस रेशियो से पैसे बढ़ाएं? सर पैसे तो बताएं ना। आप मुझे ये बताएं सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं? बताएं मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सर हमें ऐसी टीम क्यों नहीं दी जा रही जो हमारे मसाइल हमारी टेबल पे हल करे। मैं क्या कहूँगा कि सर ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, टूल प्लाजा हो गया, ये सारे हो गए, गाड़ी हमने ली, हमने गाड़ी को चलाया, हम कितने पैसे पे कर रहे हैं, उसके बाद मैंने शाम को क्या कमाया। अच्छा। मेरी अवाम ने, मेरे बच्चों ने, ये जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, इन्होंने सर घर में क्या लेके जाना है? इतनी मुशक्कत करनी है, इतनी गर्मी में रहना है। हाँ। टायर ब्रेस्ट हो जाए, एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाए, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एक जब टायर ब्रेस्ट होता है, आप बताएं, जहाँ पे 50 डिग्री चल रहा है, वहाँ किसने आके टायर चेंज करना है? कभी किसी ने पूछा है? इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, आप 1122 करें, गाड़ियाँ आपके पास पहुँच जाती है, टायर चेंज करने में हेल्प आउट करती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारा स्टेडिया बना हुआ है जहाँ पे मेरे ड्राइवर वर्कर्स बैठे हैं। बताएं सर, ये जनरल बस स्टैंड बना हुआ है ना? अच्छा। मुझे बताएं कहाँ रेस्ट एरिया? इसमें पंखे नहीं है सर। रेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पाकिस्तान, आपका कोई ड्राइवर, कोई वर्कर अगर 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, उसको वो घर नहीं जा सकता। अच्छा। तो वो कहाँ से आया हुआ है? तो उसके लिए हुकूमत ने बनवाने हैं रेस्ट हाउस? सर, और किसने बनवाने? हम गवर्नमेंट। अच्छा। हम पैसे किसको दे रहे हैं? हम पैसे सर किसको दे रहे हैं? हम यहाँ का 1-1 रुपया किसको दे रहे हैं? हम तो टूल प्लाजों में, हम यहाँ पे गाड़ी खड़े करने में, हम किसी चीज का, हर चीज का हमारे पर टैक्स मतलब। देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि हम तो ताजरों को सहूलियात दे रहे हैं। ताजरों को दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टर भी तो ट्रेडिंग की सब्सिडी की है। तो ये ताजर हैं तो आपको नहीं मिल रही? बताएं ना हमें क्या दिया है। मैं बड़े उत्साह से बात कर रहा हूँ, आए हमसे बैठे, बात तो करें। हम तो बात करने के लिए बैठे हुए सर। अच्छा। बात करें, हमसे बात करें कि आप हमें क्या डिलीवर कर रहे हैं। हमने तो अपनी जान भी निसावर कर देनी है। आप कहते हैं कि हुकूमत ने आपको लावारिस छोड़ दिया है। अच्छा। लावारिस से लफ्ज छोटा है। हाँ। इसको बड़ा कर लें। क्या कहेंगे? आज तक मैं कहता हूँ कि हम लीडर फेल हो चुके हुए हैं। हमने कोई आज तक तंजीम ऐसी बैठा के बात नहीं करवाई। अभी मैं अपनी CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक नाटा लीडर है, वो आज हमारे मसाइल सुने और खुदा का वास्ता है हमारे साथ कोई ऐसी फोर्स को बैठाएं जो इन बेचारों के मसले हल करे। ये अभी देखे ना, सारे लोग खड़े हुए हैं, परेशान खड़े हुए हैं, इनके चेहरे पे सवालिया निशान है। अच्छा। खुदा का वास्ता सानू भी कोई शय दियो कि ऐसी बच्चियां दी रोटी कमा के घर लेके जाए। बिल्कुल ठीक है जी, कोई इस तरह की फोर्स होनी चाहिए। ये इनका मुतालबा है कि जो हमारे हकूक सुने, जो हमें हकूक दिलवाए। रेस्ट एरिया होना चाहिए ड्राइवर हजरात के लिए। अच्छा जनाब, है दसो कि तुसी इत्थे हाकर हो, की करते हो? मैं कंडक्टर हूँ। कंडक्टर हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम स्वाद से। स्वाद से गुजारा चल रहा है ना? गुजारा बस चल रहा है ना, बस। अच्छा। मुश्किल है लेकिन चल रहा है। तो अब कितने किराए बढ़ाए हैं आप लोगों ने, जब से ये पेट्रोल और डीजल की कीमत? किराया नहीं बढ़ाया अभी तक? ये कैसे हो सकता है? हमारा तो अभी तक जो 4-5 दिन हो गया। हाँ। डीजल वगैरह महंगा हो गया, अभी तक हमने किराया नहीं बढ़ाया। किराया नहीं बढ़ाया जी अभी तक? सर हम किराया नहीं बढ़ाया, किराए की पॉलिसी तो वाजे करें ना। हम किराया बढ़ा के क्या करें? पहले पैसेंजर नहीं, ये कैसे हो सकता है कि रात पेट्रोल बढ़े और आप किराया ना बढ़ाएं? हमने किराया बढ़ाया है, हमारी हाँ। यूनियन बढ़ाया है, ठीक है ना। अच्छा। गवर्नमेंट के साथ बैठ के बढ़ाया है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ बैठ के मीटिंग हुई हमारी आज। ये बात पुरानी होगी। नहीं, ये कल की बात है। हाँ। और अभी आप देख रहे हैं छुट्टी है, संडे है, आपको कितना पैसेंजर नजर आ रहा है? ये साहब मजदूर तबका जा रहा है, जो सैप एसी लोग हैं, वो अपनी गाड़ी पे जाते हैं। हाँ। एसी वाली गाड़ियों पे जाते हैं, वो अपना सारा सामान लेके जाते हैं। जाहिर बात है, उनका भी तो पेट्रोल लगता है ना। गरीब आता है, जिसके पास 500 रुपए है, जिसके पास 300 रुपए है, जिसके पास 200 रुपए है, वो भी मिहनत करके जाता है। हाँ। और जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं, जो हमारे ये अमला है, बिल्कुल परेशान है। वो 4-4 दिन से घर सो रहे हैं, इधर ही सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, घर नहीं जा रहे। क्यों? उनके पास पैसे ही नहीं है। पैसेंजर होगा तो पैसे आएंगे, गाड़ी जाएगी, गाड़ी भरेगी तो पैसे मिलेंगे उनको। अच्छा, ये मामला था। अच्छा जी, तुसी की कह रहे हो जनाब? किराया बढ़ने देते ही नहीं। आप कहते किराया बढ़ाओ, किराया हमें बढ़ने नहीं देते। हम तो किराया बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों?
फिर आगे टीम आ जाते बोलते किराया क्यों बढ़ाए, तो आप उन्हें बताते नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं? किराए का जब नोट इशू होगा तो उस वक्त आपने किराया बढ़ाया। अच्छा, पहले आप किराया नहीं बढ़ाते। हाँ जी जनाब, अब अगर हम लाहौर से उकाड़ा जाएं तो कितना किराया लगेगा? लाहौर से आप उकाड़ा जाए, एक मिसाल है, हाँ। जो पहले किराए थे ना वो ही नहीं गरीब आदमी दे पा रहा, हमने किराया बढ़ा के लेना किससे? जो पहले किराया वो ही नहीं पैसेंजर दे पा रहा। तो आप फिर अपनी ट्रांसपोर्ट कैसे चला रहे हैं भाई? गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं फिर? ट्रांसपोर्ट इस टाइम 75% जो है ना फ्लॉप हो चुकी है जो ट्रांसपोर्ट। अच्छा, कारोबार 75% खत्म हो चुका है। एक आदमी की कंपनी में 20 से 25 टाइम जाते थे ना, हाँ। वो 10-12 पे आ चुके हैं। अच्छा। क्यों आ चुके हैं कि जब डीजल तेल हर चीज पूरी नहीं हो रही उसकी, तो उसने क्या लेने आना लाहौर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है? बिल्कुल कम होता जा रहा है, बिल्कुल कम होता जा रहा है। 75% ट्रांसपोर्ट फ्लॉप हो चुकी है। आप अच्छा। देख लें इधर से जिधर मर्जी विजिट कर लें, किसी गाड़ी के अंदर जाके देखें कि कितने पैसेंजर बैठे हैं गाड़ी में। उसने जो जाना है, जिधर का बोर्ड लगा फिर उसने जाना ही जाना, उनका डीजल ही पूरा नहीं होता, अखराजात ही पूरे नहीं होते। अच्छा, आप मेरी बात सुने, फोकस रखा हुआ तेल के ऊपर। हाँ। हुकूमत को ये चाहिए टायरों के ऊपर, स्पेयर पार्ट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक वो जो है। नीचे वाला मजदूर तबका है ना, उनकी खाने पीने चीजों को भी ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, ये बढ़ रही है, ये कीमतें कम हो रही हैं, वहाँ फोकस नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्टर के ऊपर फोकस है। ये किराया ना बढ़ा दें, हम किराया बढ़ा के क्या करेंगे? हमारी पहले गाड़ी भाई आपने सेक्रेटरी साहब से ये पूछा नहीं है कि जब आपने पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं तो हम किराए बढ़ाएंगे? 2 दफा तेल बढ़ा है, हाँ। लेकिन हमने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। ये कैसे हो सकता है? मैं गुजारिश, बिल्कुल हमने रिलीफ दिया सर। मैं गुजारिश करता हूँ सेक्रेटरी साहब हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में, कल भी हमारी टीम बैठी हुई, 10% किराया बढ़े। सर ये जो फोर्सेज बनी है ना, ये सीएमए साहब ने बनाई है, हाँ। हमारी सीएम साहब ने बनाई है, किसी डिपार्टमेंट से पूछ के नहीं बनाई। पेट्रोल महंगा तो खादमे आला ने किया है ना, शहबाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल किया है। प्राइम पेट्रोल मिनिस्टर उनके है पास में हमारे। तो नहीं है महंगा करना, जो हाँ। दुनिया में वार चल रही है पूरी में, बिल्कुल सही उसके है। तहत आपने पेट्रोल महंगा किया हाँ। ना। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सर ये है, सर हम करते हैं जनरली सबकी बात, हाँ। किसी एक चीज की बात नहीं करूंगा सर। हम फोर्स बनी है, मेरी गाड़ी बाहर निकली है, 1 मिनट से पहले वो फोर्स आ जाती है। हाँ। वो कैसे आती है? ड्रोन ऊपर, ड्रोन से देखती है, कहाँ से देखती है? जब उसको वो नजर आ रहा है उसको, हम इनको ये सर क्यों नहीं नजर आ रहा कि हमारे पास ऐसे लोग बैठे हों जो डेली बेसिस पे हमारे मसाइल को हल करें? हम ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं सर, हमारे पास क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन? पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड ट्रांसपोर्ट है सर, वो हर सेक्टर में ऐसा काम कर रही है सही कि है। उसके बगैर ना ठीक है। मुमकिन नहीं। मेरी आज आपके प्रोग्राम ये छोटा मोटा लाहौर रंग की छोटा प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये हर उस मजलूम की आवाज़ है। ट्रांसपोर्ट, मैं मजलूम हूँ इस टाइम सर, मैं अपनी मजलूमियत में इजहार कर रहा हूँ कि आए हमारे साथ मिल के टीम तो बनाएं जो हम इन मशीन के मसाइल डोर स्टेप पे हल करें। ऐसी फोर्स क्यों नहीं बनाई जाती कि हमारे ठीक है। हमें हम तो परेशानी? जी हमेशा आपके साथ हैं। एक मिनट, हमारे जब हमारी गाड़ी वायलेशन करती है 1 सेकंड से पहले सारी दुनिया आ जाती है। हाँ। क्या जब हमारे साथ ज्यादती हो रही होती है उस टाइम वो एजेंसियां किधर गई हैं? वो हमें एक जवाब दें, हमारे पास क्यों नहीं पहुंचती हमारी दाद रसी के लिए? खुदा का वास्ता है, हमारी दाद रसी हमारे डोर स्टेप पे आप क्लियर करें, खुदा और रसूल का वास्ता है। इतने पैसे हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू देते हैं कि हमारे सारे मसाइल हमारे डोर स्टेप पे हल होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन थी। अब आए मेरे साथ, और यहाँ जो पैसेंजर हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं और जो डायरेक्ट उसका शिकार होता है वो एक आम शहरी है। ये ताजर फिर भी ऐसे होते हैं कि उसका जो बोझ है वो आम शहरी ही पे कर रहा होता है। तो आम शहरी जो है, ये जो पैसेंजर है जिसने यहाँ से किसी दूसरे शहर जाना है, जिसने किराया अदा करना है, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या हालात हैं। आए मेरे साथ, आए जी। पैसेंजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र। कितने चले थे? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। पहले भी आते जाते हैं? जी आते जाते। कितना किराया दिया इस दफ़ा? सर 1100 रुपये। 1100 रुपये। पहले कितना देते थे? मैं काफ़ी देर बाद ट्रैवल करने लगा हूँ, पहले अच्छा। भी तकरीबन कोई 800-900 रुपया तो तकरीबन इसके लगभग था। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी देर बाद ट्रैवल किया तो अभी 1100 रुपये देखे। कीमतें तो उन्होंने कहा जी आपके लिए सिर्फ 5 रुपये पेट्रोल और इसी तरह
फिर ओगरा जो है वो रोजाना कीमतों का तयन भी करेगा पेट्रोल और यही डीजल है की। कि जो किराया हम ले रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट आती है उसके मुताबिक लेते हैं। हाँ मगर अब ये नहीं पता हमें गवर्नमेंट के मुताबिक कौन सी लिस्ट इनके पास आई है। अच्छा, जी जी, हमें इन्होंने बोला 1100 रुपये हमने दे के तो अपनी सीट पर बैठ गए। तो ये जो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जी। इस पे क्या कहेंगे? सर पेट्रोल बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए महंगाई जितनी ज़्यादा हो गई है, आवाम मर रही है महंगाई की वजह से, हाँ, और दुश्वारी का सामना काफी सब लोगों को करना पड़ा, आपको भी हमें भी। क्या काम करते हैं? मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, आप माशाल्लाह गुड ट्रांसपोर्टर हैं, अमीर होंगे फिर तो पेट्रोल की कीमत से फर्क तो नहीं पड़ता ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी जी, पर हम कहते हैं कि हम नहीं, जो दूसरे लोग हैं हम अपने से कमजोर तबका के लोगों को देखें, हाँ। तो उनके लिए तो अच्छा नहीं है ये, पेट्रोल बढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखें उनकी सैलरी जितनी है, अगर वो उतनी सैलरी का पेट्रोल डलवा लेंगे तो उन्हें क्या बचेगा? क्या बचेगा? सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप ये है। देख लेना, ये गाड़ी बिल्कुल खाली है। अच्छा, ये मेरा कैमरा मैन अगर पीछे दिखाए लेके जाएगी, लेकिन मसला ये है, आप देखें ये तो डीजल भी नहीं पूरा कर सकती, सिर्फ ये चला रहे हैं कंपनी का नाम। हाँ, एक हमारी कंपनी ये गाड़ी तो तकरीबन खाली है सारी। खाली है, ये देखना ये खाली जाएगी गाड़ी। आप देखिए इसमें ट्रांसपोर्टर क्या कमाएगा, उसका तेल के उसकी एक्सपेंसेस के आखिर ज्यादा ही पूरे नहीं होंगे। हमला क्या लेके जाएगा, ड्राइवर कनेक्टर क्या लेके जाएगा? ये सूरत हाल है। हमारा जब से तेल बढ़ा है ना, हुकूमत को चाहिए तेल की कीमतें कम करें, ठीक है, ताकि गरीब आदमी के लिए हम रिलीफ का पैकेज दे सके ट्रांसपोर्टर। और ये नीचे जनाब भी आपको गाड़ी पता महंगाई नीचे तकरीबन पीछे भी सारी खाली है और ये गाड़ी यहाँ से जो है वो फैसलाबाद जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, पहले क्या सूरत हाल होती थी, अब इतना कारोबार के रात खराब है? बिल्कुल हमारी 75% जो है ट्रांसपोर्ट खड़ी हो गई है, ये तेल की वजह से। अच्छा, आप देख रहे हैं ये 5.5-6 करोड़ की गाड़ी है, तो आप देख रहे हैं पैसेंजर ना होने के बराबर है। लेकिन क्या ये चलाना तो है ना हमने, अब टाइम चलाया, ये पैसेंजर ने जाना है, घर जाना है, उसको पता है इस टाइम पे ये गाड़ी निकलती है, मैंने जाना है। अगर ये गाड़ी हम बंद कर देगी तो वो बेचारा उलझेगा, ये तो घर नहीं जाएगा, फिर इधर स्टे करेगा लाहौर में ही। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा ये मौक़िफ़ है हुकूमत के लिए और वज़ीर आला पंजाब के लिए, हमारे लिए फोर्सें बनाई जाए, ऐसी फोर्स बनाई जहाँ पे हमारी दाद रसी हो। दाद रसी हो। कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? फैसलाबाद। कितना किराया दिया है? 1100। क्या करते हैं लाहौर? इधर काम करने हैं बिजली का। अच्छा, बिजली का काम करते हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की, बिजली के बिल, कैसे गुजारा होता है? गुजारा कैसे होता है? क्या कहेंगे हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? वो मेहरबानी है, कोई किराया तेल कम कर रहे थे, कुछ सहूलत हो जाए सानू। पहले कितना किराया देते थे फैसलाबाद जाने का? इधर मैं हफ्ता को हुआ, उधर मैं गया, उधर 900 लिया, आज उन्हें 1100 लिया। कितने दिन बाद? तकरीबन हफ्ता 2 होया। पहले 900 दे के आए हैं जी, हफ्ते बाद अब 1100 हो गया। तो पेट्रोल बढ़ा है ना, कीमतें बढ़ी हैं इसलिए बढ़ा दिया इन्होंने भी। वधिया ना तां इसलिए किराया उन्हें पेट्रोल वधिया, अच्छा, तां इसलिए किराया वधाया। बिल्कुल ठीक हमारी है। एक गाड़ी ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। सर उन्होंने यही कहा कि मेहरबानी करो कि साढ़े गरीबां दे, और उन्होंने की कहना है। बिल्कुल ठीक है जो जी। डेली बेस वाला काम किया गवर्नमेंट को, ये फैसला वापस लेना चाहिए, ये नहीं अच्छा। होना चाहिए। डेली बेस पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना पैसेंजरों को और ना पब्लिक को। बिल्कुल ठीक है जी। महंगाई डेली को। बेसिस पे जो फैसला हुकूमत ने किया है इसको वापस लेना चाहिए। ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ये हमारे जो पैसेंजर हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ये जो डेली बेसिस पे किराए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना कम होना है, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। बहरहाल और भी हमारे साथ यहाँ के जो हॉकर्स हमारे भाई हैं या जो कंडक्टर होते हैं वो भी मौजूद हैं, और भी पैसेंजर हैं, उन सब से बात भी करेंगे। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद। कितना किराया देता है जनाब? 1100। तो ठीक है, बस ठीक ही है, हालात बहुत है, काम है कोई नहीं है, अच्छा, तो आना जाना तो मजबूरी है सबकी। आना जाना तो मजबूरी है। क्या करते हैं, लाहौर ही रहते हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद से। अच्छा, या वैसे आए थे यहाँ? जी, काम से आया था। काम से आए थे। पहले कितना किराया दे के आए थे? पहले उधर से लेकर आए 1250, अच्छा, तो इधर से 1100 है। तो फिर कम है फिर कम तो। है होता तो। अच्छा, लेकिन कम तो नहीं ना, 1100 एक बंदे ने आना है। हाँ। दिहाड़ी जिसकी 1000 रुपए वो किराया लगाएगा, तो बाकी काम कैसे होगा? डीजल महंगा हुआ है ना, पेट्रोल महंगा हुआ है। महंगा हो गया। हाँ, तो इसलिए इन्होंने किराए बढ़ाए हैं तो वो अपनी बेचारा। मर्जी है ना। तो क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा है? मुतालबा हुकूमत से कोई नहीं है जी, क्योंकि करनी तो उन्होंने अपनी मर्जी है। अगर कोई माड़े बंदे की सुनता तो कब के हालात समझ ना लेते। अच्छा,
ऐसे ही मुतालबा ही कोई नहीं, ठीक सिस्टम चल रहा है जैसे चल रहा है। अपना कमाना है, बाकी अल्लाह पाक अपनी रहमत रखे हम सब कर। हाँ, जज़ाकल्लाह। तो सिस्टम ठीक चल रहा है फिर इसका। शुक्र अल्लाह पाक। चलो शुक्र है। क्या हाल है चाचा? खैर है? कहाँ से हैं? मर्दान से। ड्राइवरी करते हैं? अच्छी सैलरी है, गुजारा हो रहा है? महंगा हो गया, फिर गुजारा नहीं है यार। अच्छा। ये 2 करोड़ रुपए का गाड़ी है, 10,000 रुपए बचत नहीं है। ये अपनी गाड़ी है? ये अपना गाड़ी है। अच्छा माशाल्लाह। तो अब ये जो कीमतें बढ़ी हैं इस पे क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? मैं हुकूमत के रिक्वेस्ट कर रहा तो डीजल सस्ता हो गया ना, फिर पैसेंजर भी आसान हो गया ना। हाँ। किराया सस्ता हो गया, लोग आने जाने चलते वाले। अगर किराया महंगा लोग नहीं चलते। आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ा है अब ये कीमतें बढ़ने से? 50,000 रुपए बचत है, 10,000 रुपए पे आएगी। अच्छा, 50,000 रुपए गाड़ी का बचत है ना। हाँ। 10,000 रुपए पे आएगी। अब 10,000 बचत है, पहले 50,000 पहले थी। 50,000। अच्छा, हमारा पहले 70,000 रुपए 60,000 रुपए डीजल का खर्च है, अभी 1,10,000 रुपए खर्च है। पहले जनाब डीजल का खर्चा 60,000 आता था, अब 1,10,000 आता है जी डीजल का खर्चा। अच्छा, 50,000 रुपए महंगा हो गया। ये किधर से पूरा हो गया ना, ये पैसेंजर से निकालेगा। हाँ। ये हमारा पहले टिकट 1,800 रुपए, अब कितना? अभी 2,500 रुपए टिकट है। ये पैसेंजर कितना ये कमाएगा ना। लोग बिल्कुल नहीं ठीक है। चलते, गाड़ी खाली पी पर खड़ा है, उधर सवारी नहीं है, पैसेंजर भी नहीं है, सेल वाले लोग नहीं चलते। तो क्या कहना चाहेंगे फिर हुकूमत से, कोई मुतालबा है? हुकूमत से एक मुतालिबा है, डीजल सस्ता हो गया, फिर हर चीज अच्छा हो गया। हाँ, आपने जी इनकी बात सुनी है, जो पहले 60,000 का ये कहते हैं कि इसमें डीजल आता था और अब 1,10,000 रुपए का आता है। हाँ जी, क्या हाल है जनाब? शुक्र अल्लाह, आप तो अमीर है माशाल्लाह, पैसे गिनी जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह। तो अब ये जो हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, कुछ नहीं कहना इस मामले में, थोड़ी मेहरबानी। कुछ नहीं कहना। आप देखें कि किस कदर फ्रस्ट्रेशन है, ये जो कीमतें बढ़ी हैं। यहाँ इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हुकूमत हमारी सुनती नहीं है, हम क्या मुतालबा करें या क्या बात करें। ये हालात हैं, इस कदर आवाम जो है वो पेट्रोल की और डीज़ल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। वहीं आवाम ये बिजली के बिल जो बढ़ रहे हैं उसमें भी परेशान है। और अब ओगरा ने ये जो हुकूमत ने पॉलिसी दी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वह पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का तयन किया जाएगा, इससे शहरियों में, ट्रांसपोर्टर्स में, पैसेंजर्स में एक नई जो है वो गम की लहर दौड़ रही है कि इससे अब क्या होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर ही अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी, कम होगी, तो चीज़ें मैनेज कैसे होंगी। बहरहाल ये हालात हैं जी लारी अड्डे के। और लोगों से भी मिलते हैं, आइए मेरे साथ। अच्छा, ये वेटिंग एरिया है जी जनरल बस स्टैंड का। आप देखिए यहाँ बड़ी तादाद में शहरी मौजूद भी हैं जो मुख्तलिफ ये पैसेंजर्स हैं जो मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। हम इनसे बात भी करते हैं। चाचा की हाल है? अच्छा, हुकूमत ने उन पेट्रोल ते डीजल की कीमत बढ़ा दी है थोड़ी जी, सिर्फ 5 रुपए जी जी, की फर्क पे है जिंदगी से? फर्क तो कोई नहीं पैना, वही जो उन्होंने चलाया सिस्टम अगे ना महंगाई की जा रहे हैं, गरीब लोग ने पिसना नहीं तो और की करना। अच्छा, थोड़ा ज़रा ऊंचा बोलो ना कि रोटी नहीं खाती? नहीं यार, थोड़ा गला खराब है आज। अच्छा, अब हुकूमत कह रही है, अब उन्होंने सिर्फ 5 रुपए अभी पेट्रोल बढ़ाया और डीजल की कीमतें, वो कह रहे हैं कि रोज़ाना आप बढ़ाएंगे इसको, रोज़ाना बढ़ाएंगे और कम करेंगे। क्या फ़ायदा 5 रुपये बढ़ा के, पहले ही बड़ा महंगा है। अच्छा भाई मेहरबानी, अगर हो सकता है तो नीचे महंगाई नीचे लेके जानी चाहिए, ऊपर किस लिए लेके जा रहे हैं कि आवाम को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं ना। हाँ, बस यही तो अब कहाँ जा रहे हैं? कितना किराया दिया है? अभी जाना है, कहाँ जाना है? टोपा टेक सिंह जाना है। टोपा टेक सिंह जाना है। कितना किराया कह रहे हैं ये फ़िलहाल मुख्तलिफ, कोई 1500 ले रहा है, हाँ। 1600, कोई 1000। पहले कितना था? पहले तकरीबन कोई 600 था, 700, 600 था, अब 1000 1600 ले रहे हैं जी। लगातार जो लगता है वो दे रहे हैं। अच्छा, पहले जनाब किराया 600 था टोपा टैक्सिंग जाने का, और अब किराया जो है वो बढ़ चुका है। ये कह रहे हैं कि कोई 1000 रुपये ले रहे हैं, कोई 1600 ले रहा है। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? कहाँ जा रहे हैं? सियालकोट। सियालकोट। कितना किराया दिया है? अभी टिकट करानी है, अभी करवानी है टिकट। अब जो है ना वो आपकी बेहतरी के लिए हुकूमत ने ये सोचा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं ना वो रोज़ाना बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अच्छा फैसला है? अच्छा फैसला नहीं है। नहीं है? क्यों? बस गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो कैसे होना चाहिए फिर? जब डॉलर नीचे आता है ना, तो आप मुतमिन है ना हुकूमत ने ठीक किया है? नहीं किया ठीक है।
ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੀਤਾ 20 ਹਾਂ। ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੀਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ। 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਧੁਆਣਾ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਟਿੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ? ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 2000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਬਰ 400 ਰੁਪਇਆ ਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਛੜੀ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਛੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ? ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖਲ ਚੋਖਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਇੰਨਾ ਮਸਲਨ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਲੀਆਂ ਬੁਹਾਈਏ ਤੇ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਬੁਹਾਈਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। पहला 4000 थी हूँ 8000 रुपया। तो आप कराची क्या करेंगे फिर? मेहनत करेंगे। ठीक है। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। माशाल्लाह। पढ़ते हैं? छोटे हैं? छोटे ने पढ़ते हैं। तो फिर गुजारा कितना हो रहा है? बस जी अल्लाह ही करेगा हूँ भी करेगा। हूँ 16 लाख रुपया नुकसान हुआ। इंतहाई वैसे अफसोस की बात है। ये हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, गरीब आदमी है, कोई क्राइम नहीं करते, मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी 16-17 लाख रुपए नुकसान हो गया। 6 माह के अंदर हुआ है। 6 माह की फसल के अंदर हुआ है ये 6 माह की फसल? हाँ बिल्कुल 6 माह की फसल के अंदर 16,000 रुपये की DAP खाद आ गई है। अच्छा। सब्जी का रेट सस्ता है, 50 रुपये 20 रुपये किलो है। 10-20 रुपये किलो हमारे RTM से खरीदता है। गंडे लाने क्यों? ये 400 रुपये का तोड़ा बिका। अच्छा। हर शहर सस्ती है। बहरहाल जी ये हालात हैं यहाँ। हमारे जो शहरी हैं, जो शरीफ शहरी हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, किस कदर परेशान हैं कि 16 लाख रुपए 17 लाख रुपए नुकसान सिर्फ 6 महीने में हुआ है। और अब अपना ये ज़मीनें ठेके पे दे के और ये जा रहे हैं अब मजदूरी करने कराची। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अच्छा। कितना किराया लै रहे हो? पता नहीं साहब जी। वही सवारी तो पुराना भी किराया नहीं देते। सवारी की करे, मजबूर है ना। 2500-2700 रुपया किराया। अच्छा। सवारी वही कहती 1500 ले लो, 2000 ले लो, 1800 ले लो। हाँ। पर्ची वाले कहते हैं साढ़े को पर्ची ज़्यादा लो जी। अच्छा। लेकिन समझ सवारियाँ होनी आई जाती ਤੁਹਾਡੇ सामने 2700 किराया 1800 भी नहीं देगी। नहीं गरीब आदमी बेचारा की करे यार। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਣਾ ਸਰ ਜੀ। मैं भी तो देख। अच्छा। ਇਹ ਚਾਲ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। अच्छा आपका चाय का स्टॉल है इधर? अच्छा ये जनाब चाय वाले थे हमारे भाई, बात ही नहीं करना चाह रहे। आप अंदाज़ा लगाएं। इन्होंने बिल्कुल सही एक चीज़ पॉइंट आउट की है कि जो सवारी है वो पुराना किराया भी नहीं देना चाह रही। और ये जो लोग हैं हमारे, ये पैसेंजर हैं, जो शहरी हैं, ये कहाँ से लाएँ भाई? आप अगर पेट्रोल की डीज़ल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाएंगे तो ये लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है। पर ये लारी अड्डा की सूरत हाल है। और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ आइए। अच्छा ये मेरे पीछे जो है ना, और इस साइड पे ये सारी वो गाड़ियाँ हैं जिनमें से तकरीबन गाड़ियों के जाने का टाइम हो चुका है, मगर पैसेंजर ना होने के बराबर है। गाड़ियों में कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6 और मैक्सिमम 10 से ज़्यादा लोग किसी गाड़ी में नहीं है। बहरहाल ये गाड़ियों की सूरत हाल है जिनके जाने का टाइम हो चुका है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हालात बिल्कुल ही ख़राब हैं। और शहरी भी परेशान है, हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं ये भी परेशान है, और ये इस अड्डे के साथ जितने लोगों का रोज़गार मुंसलिक है ये सारे ही परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह पहले शहरी अड्डे वाले ने बताया कि सवारी जो है वो पुराना किराया भी नहीं देना चाह रही। भाई ऐसे ही हालात हैं। बहरहाल
ये यहाँ की सूरत हाल है। हम और भी लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब कैसे गुजारा हो रहा है। अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का तयन किया जाने लगा तो फिर क्या हालात हो जाएंगे। हुकूमत को बहरहाल इस पे सीरियस होने की ज़रूरत है। आइए मेरे साथ। तो कहाँ जा रहे हैं बेटे? सर मैं जा रहा हूँ लाहौर से, इस वक्त लियाकतपुर जा रहा हूँ। आप यहाँ स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? सर मैं यहाँ पे पैसे आया हुआ था, हमारी फौत की हुई थी तो अच्छा, फौत भी है। तो कितना किराया दे के जा रहे हैं आप? भाई अभी दे के जा रहे हैं 2500। पहले कितना देते थे? पहले सर 1800, 1700, 1600। महंगाई का इस कदर आलम बढ़ गया है कि गरीब आदमी की गुवाही नहीं रह गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसके तयन करेंगे। यार इस पे तो अभी हुकूमत को चाहिए ना, गरीबों हम किधर जाए। मुश्किल से घर से निकलते हैं सफ़र वगैरह के लिए, लेकिन फिर आगे से ये टिकटों के मसले, किराए ज़्यादा, गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। किराए ज़्यादा है, इन्होंने तो नहीं किए, ये तो हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाई है फिर ही ज़्यादा हुए है ना। हुकूमत को ही चाहिए ना, कुछ हुकूमत का भी कसूर है, कुछ हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं इनका भी कसूर है। इनका क्या कसूर है? प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। नहीं, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ 10% किराए बढ़ाए हैं क्योंकि डीज़ल की कीमत आपको पता है इतनी बढ़ चुकी है, 30 रुपये बढ़े। लेकिन 1800 रुपये 10%, वो 180 रुपये बढ़ाए ना, 2000 कर लें, 2200 कर लें, 2500 किराया बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अच्छा, तो अब क्या मुतालबा है, क्या कहना क्या चाहते हैं हुकूमत? मुतालबा भी हुकूमत से यही है कि गरीब आवाम के लिए कुछ करें, गरीब आवाम को कुछ सब्सिडी दें, कोई हमारे लिए पब्लिक का भी सोचे ना, गरीब आवाम किधर जाए। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल आए जी मेरे साथ, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। तो आप यहाँ क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं? जी। ये अड्डे पे ही? जी जी। कितनी सैलरी है? मेरी है 25,000। अच्छा, 25,000? जी। हुकूमत ने तो कम से कम 40,000 रखी हुई है। कोई बात नहीं, अपना स्टैंड है ना। अच्छा, स्टैंड अपना है। अपना स्टैंड तो कितना किराया ले रहे हैं? कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि किराया आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। किराया जितना किराया की सेक्रेटरी ने हमें दिया होता है ना, हाँ। गवर्नमेंट का जो किराया होता है, किराया नामा अंदर लगा हुआ है। अच्छा, उतना ही हम भी लेते हैं। नहीं, कुछ बसों में नहीं भी लगा होता। नहीं, हमारे भी लगा हुआ है। ठीक है, हमारा 1900 रुपये किराया चकवाल का। आपका लाहौर से लियाकतपुर कितना किराया है? हमारी चकवाल की गाड़ी। अच्छा, चकवाल की है। जी, वो तो कितना किराया है? 1900 रुपये किराया। पहले कितना था? पहले था 1870 रुपये। 1870, अब 1900 है। जी जी, 30 रुपये बढ़ाया। 30 रुपये बढ़ाया है जब से ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हाँ जी, जो आपको पता है, जो हमारा बंदा है, जो गरीब है, हाँ, जहाँ वो 4-5 जाते थे वहाँ दो जने जा रहे हैं। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत अब आपके लिए, क्या ऐसा करे कि आपको रिलीफ मिले? मरीम नवाज से ये कहना चाहते हैं काइंडली डीजल और पेट्रोल को कम करें। अच्छा, और जो देखें ना आप, जो गरीब बंदा है, कोई मसला बन जाता है, जहाँ उन्होंने 5-6 बंदों ने जाना, वहाँ तो वो 1-2 ही जाएंगे ना, उधर गरीब क्या करेगा। काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि डीजल और पेट्रोल को कम किया जाए। डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसको कम किया जाए। आपकी इस बस में अब कितने पैसेंजर जा रहे हैं आज? देख लें, जहाँ पैसेंजर जाते हैं 40, 36-40, अभी 4 हुए हैं। कितने बजे निकलना है इस बस? 6 बजे। 6 बजे निकलना है? टाइम देख लें, 5:45 हो गए हैं। 15 मिनट बाद इसका टाइम है जी। अभी 4 पैसेंजर हुए हैं, जहाँ 40, 38, 35, 40 होते हैं, वहाँ अभी 4 हुए हैं। कितना फ़र्क है। हमारी गाड़ियों के फिक्स टाइम होते हैं, 4 भी है, 5 भी है, इसने जाना है। ये जनाब 40 की कैपेसिटी है इस बस में, और ये कहते हैं कि आज सिर्फ 4 पैसेंजर जा रहे हैं इस बस में। बस 4 ही जा रहे हैं? अभी 4 ही हुए हैं। फिर बस मजबूरी है, जाना है गाड़ी में। बहरहाल जी, ये हालात हैं यहाँ के। अच्छा, इनमें से मोस्टली गाड़ियों का तो टाइम हो चुका है, अभी पीछे बता रहे थे, लेकिन ये अभी जाएंगी या नहीं जाएंगी? क्या नहीं, ये जाएंगी। अच्छा, चाहे एक पैसेंजर भी हो, ये जाएंगी, अपने टाइम पे पहुंचेंगी, क्योंकि हदायत है ना, कंपनी है, कंपनी का नाम खत्म हो जाएगा। आप मैंने सुने कि आप किराए, अभी शहरी एक बता रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दिया। नहीं, 10% किराया बढ़ाए हैं, वही हमें नहीं वापस मिल रहे। अच्छा, वो नहीं हमें मिल रहे। हम चाहते हैं टूल प्लाजा में कमी होनी चाहिए, अड्डा पर्ची में कमी होनी चाहिए, और जो टैक्स लगे हुए हैं हाँ, ट्रांसपोर्टर के ऊपर, उनके ऊपर काम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। और जो चलानिंग होती है, गाड़ी निकलती है, उसको 4-4-5 चिट्टे मिलती हैं। अच्छा, वो चलानिंग सिस्टम कम होना चाहिए। अच्छा, और हुकूमत को चाहिए हमें भी रिलीफ दे, टोकन टैक्स में रिलीफ दे, टूल प्लाजा में रिलीफ दे, अड्डा पर्ची के हवाले से रिलीफ दे, और जो पैसेंजर के लिए हम बेहतरी कर सकते हैं। आप जो अखराजात करते हैं या जो भी चलान देते हैं, आप इन्हीं की जेबों से लेते हैं ना भाई।
भाईजान हमारी जेबों में भी डलता डाका। अच्छा। जो पैसेंजर है उसकी जेबों में डाका डलेगा, वो कैसे? तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। हाँ। तो हमने अपने पल्ले से तो डीजल नहीं डलवाना ना। अच्छा। पैसे होंगे तो डलवाएंगे ना, तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं पेट्रोल की कीमतें वापस ली जाएं और हमारे लिए कोई रिलीफ पैकेज बनाया जाए ट्रांसपोर्ट के लिए, खास करके डीजल में कमी होनी चाहिए। जितने जो अखराजात हैं ना, जो आने जाने के पैसेंजरों के लिए भी और खाने पीने की चीज़ों के लिए, डीजल कम से कम सस्ता होना चाहिए। अच्छा। हमारी ये हुकूमत से गुजारिश है और एक कमेटी बनाई जाए। जैसे आपने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, बड़े बड़े आपने हॉस्पिटल बनाए हैं, हम चाहते हैं पंजाब में, पूरे पंजाब में डी क्लास अड्डे भी VAP बनाने चाहिए, एयरपोर्ट की मुहैया करें। अच्छा। ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। सही है। हम कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काम करे। अड्डे भी अच्छे होने चाहिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, मुसाफिर भी अच्छे होने चाहिए। बहरहाल जी, अभी तक तो शहरियों में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस बढ़ते जो किराए हैं इनको अफोर्ड कर सके। आपने सुना है, जिस तरह अभी एक भाई हमें बता रहे थे कि लियाकतपुर जाना है, जो पहले रेंट 1800 रुपये था वो अब 2500 रुपये हो चुका है। बसों की सूरत हाल आपने इससे पहले भी एक बस की सूरत हाल देखी है, उसमें सिर्फ 5 से 6 लोग बैठे थे और ये कह रहे हैं कि बाकी भी जो बसेज हैं उसमें इतने ही लोग जा रहे हैं। बहरहाल और भी लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। कैसे हैं जनाब, खैरियत से? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हुण हुकूमत ने ना आम शहरियां दी बेहतरी वास्ते पेट्रोल ते डीजल की कीमत सिर्फ पेट्रोल 5 रुपए ਵਧਾਇਆ है बस। अच्छा। ठीक है, खुश हो? ना साढ़े को मोटरसाइकिल है ना साढ़े को कोई बात है। साढ़े वालों भावें 100 रुपया किलोमीटर हो जाए तो भावें 500 हो जाए, सानू चीज ना कोई। यानी थोड़ी जिंदगी ते फर्क नहीं पैंदा? इस वास्ते नहीं फर्क पैदा, साढ़े को मोटरसाइकिल ही नहीं। अच्छा। बाकी अखराजात भी तो है ना? वो तो फिर है ज़ाहिर है। अब पेट्रोल महंगा होगा तो सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी ज़ाहिर है। तो फिर आपकी जिंदगी पे फर्क तो पड़ गया। मेरे भाई तो क्या करें, हुकूमत है, इनके साथ नहीं हम टक्कर ले सकते। अच्छा, नहीं अपनी आप अपना बयान तो दे सकते हैं ना, आप एहतजाज तो कर सकते हैं। नहीं, हम क्या एहतजाज तो करें, हमारे में हिम्मत हो तो। हाँ, हम तो हमारा आदमी, हम नहीं आप यहाँ बात कर लें, हम आपकी आवाज़ पहुँचा देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं हमारी बात। क्यों? इसलिए हम मजदूर आदमी हैं, तो मजदूर की आवाज़ पहुँचानी है ना। कोई नहीं सुनता। नहीं सुनेगी हुकूमत, तो सबकी माँ है। मेरे भाई देखो, उन्होंने हमारे से लिख के ले गए, हम तो आपको 25,000 रुपये देंगे। अच्छा। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। ये कब लिख के गए थे? जब रमजान आया था। तो आपको रमजान में दिए नहीं पैसे? 1 रुपया नहीं मिला। सही कह रहे हैं आप? नहीं, कसम खा के कह सकता हूँ। किन के लिए हैं? गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए। हमारे हमें तो मिले नहीं, पता नहीं किन गरीबों को मिला है। आपको नहीं मिले? ना। मैं इस चीज का कसम खा के कह सकता हूँ। अच्छा। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया हमें, लेकिन हम मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहे हैं, अकल हाल का किसी के ऐसे नहीं कर रहे। तो ये हमें भी नहीं मिलने, तो हमें क्या? ये तो उनको देते हैं जिनका डंड बैठ कायम है, जिनके पीछे डंडा है। हमारे आदमी को किसी को नहीं मिल देते। क्या मतलब जिनके पीछे डंडा है? यानी जो तगड़े आदमी है। नहीं, गरीब आदमी को मिलता है, तगड़े आदमी को नहीं। जिसका गरीब को मिला? मैं गरीब हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? मैं क्या मानूं? अच्छा, ये आप ये सेल कर रहे हैं? हाँ जी, क्या करें। ये कितने का है? ये 50 रुपए का, ये 40 रुपए का। 10 रुपए इसमें कमाता हूँ, 10 रुपए इसमें कमाता हूँ। अच्छा। लेकिन रिज़्क हलाल कमाता हूँ, किसी के ऐसे नहीं करता। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ज़ात का बहुत शुक्र है। इससे रिज़्क में भी बरकत बार है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह और बरकत दे। आमीन। इसलिए हम किसी के ऐसे नहीं करते। अपनी मजदूरी कर रहे हैं। ये देखिए मेरे पाँव पे दर्द भी है, लेकिन इन भाइयों की मेहरबानी है जो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। चलो भी आप बुजुर्ग हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ पूरा तावन कर रहे हैं ये अड्डे वाले। अच्छा, कहाँ रहते हैं? इधर लाहौर में। घर कहाँ है? शादबाग। शादबाग। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। माशाल्लाह, एक बेटा है, उसकी 3 बच्ची हैं, लेकिन 2 मजदूर हैं। बच्चियाँ भी मजदूर हैं। एक बेटा है, वो आजम मार्केट में किसी के पास काम करता है। कितनी तनख्वाह है उसकी? उसकी 27,000।
हुकूमत ने तो ज़्यादा नहीं रखी, कम से कम सैलरी मजदूर की 40,000 नहीं है? पता नहीं किसकी है बात है, फिर वो आ गई किसकी है, किनको नहीं करते हैं ना, गवर्नमेंट ऐलान नहीं करती है। बाद में अगर आप देखें ना इधर उधर कोई अगर कोई टीम बना दे ना, जैसे पैरा फोर्स बनाइए, वो चेक करें, विजिट करें कि भाई आपको कितनी सैलरी मिल रही है, फिर पता चलता है कि नए इदारे विजिट करते हैं ना। इनकी तो 27,000 मिल रही है, इधर बेचारे जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं ना, उनको 18,000 रुपया मिल रहे हैं, 20-20,000 रुपया मिल रहे हैं, जो रात को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं। इधर ये जितने भी मिस्त्री शाह है ना, इधर देख ले, गोदामों पर चेक कर ले, जितने भी चौकीदार हैं, इन जैसे बुजुर्ग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चियाँ ने, ब्याह वालियाँ ने, उधर जाकर चेक कर ले, विजिट करके तो देखें। 18,000 रुपया 12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी। भाई इतनी महंगाई है, 500-700 रुपया दिहाड़ी मिल जाए, लोग काम कर रहे हैं 500-700 रुपये कर रहे हैं, 40,000 रुपया गवर्नमेंट कह रही है ना। गवर्नमेंट ने कभी आगे चेक किया किसी से कि कितनी तनख्वाह मिल रही है? गवर्नमेंट ने कभी किसी से चेक किया आके? आपने देखा, आप मीडिया वाले हैं माशाल्लाह, पूरी आवाम की बात सुनते हैं। इदारे हैं ना, फोर्सेज मौजूद हैं, AC होते हैं, कौन सुनता है? पीरा फोर्स है। आज तक किसी ने आगे किसी को पूछा हो दुकानों में ये लड़के काम कर रहे हैं, पूछा उन्हें किसी से कितनी तनख्वाह? पूछ लें आप, कोई 700 रुपया दिहाड़ी में काम कर रहा है, कोई 1000 में, कोई 800 में, 1200 तो किसी की भी नहीं आई है सर। पूरे अड्डे में किसी की होगी 1200 रुपया में, 2000। अच्छा, कितनी दिहाड़ी किसी की? चले जाओ। बहरहाल जी, अच्छा मैंने यह दसो जी सर, आप अभी कह रहे थे कि 18,000 तनख्वाह है, ये सारा आपने सुना दिया मुझे। आपने कितना रेंट लिया, कितना किराया ले रहे हैं आप? किसका? अगर कोई सवारी जाती है लाहौर से फैसलाबाद जी, आप ज्यादा किराया नहीं लेते हैं उनसे? नहीं, हमारे मेरी बात सुने, ये तो किराया जो इधर से मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पता 13 रुपए पहले पेट्रोल बढ़ा, बिल्कुल ठीक है, अब 5-6 रुपए अब बढ़ा गया, 850 रुपया किराया है इसका। अब वो कहते हैं कि रोजाना हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोल की जो कीमत है और डीजल की, वो रोजाना की बुनियाद पर। तो लड़ाई बनेगी। क्यों लड़ाई बनेगी सर? रोजाना अब पेट्रोल बढ़ गया तो हम भी इधर से 50 या 100 या जो जितने 20-30 रुपए बढ़ाएंगे, तो सवारी तो कहेगी हम तो अभी गए, तो कहे घंटा पहले किराया इतना था, अब आपने इतना कर दिया, या कल हम गए। लड़ाई है ना सर, लड़ाई है। पहले तो पता था कि जुमे की जुमे पेट्रोल बढ़ेगा या कम होगा, पहले तो पता था, अब पता भी नहीं चलना ये हो क्या रहा। अब तो बाकी हुकूमत ने ओगरा को सौंप दिए सारी, जो भी है ना, ओगरा को बोला कि आप जो मर्जी करें, ठीक है ना, किराया पेट्रोल बढ़ाएं ना बढ़ाएं, उनको पता है कि अगर हम बढ़ाएंगे तो आवाम तो हमारे पीछे आ जाएगी। अच्छा, तो अब आवाम किन के पीछे आएगी? अभी उनके पीछे ही जा रही, बेचारे इधर रो रहे हैं। हाँ, यकीन करो, इधर रो रहे हैं बेचारे। बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं जी? जी मैं नारोवाल जा रहा हूँ। नारोवाल जा रहे हैं, कितना किराया दिया जी? आई थिंक इनका अभी 600 है। 600 है, ठीक है। अब ये जो पेट्रोल की एक्चुअली क्या बात है कि पेट्रोल अभी कमी शुरू की रहती है, हाँ, और जब कमी होती है, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत आप लोगों के लिए क्या ऐसा करे कि आप खुश हो जाएंगे कि बस ठीक है जी? हुकूमत से तो यही मुतालबा है कि हम तकरीबन हमें जो फैसिलिटेट किया जाए, हमें कम्फर्ट जोन में रखा जाए, ठीक है ना, जो कि हमारा राइट्स है, वो वहाँ के राइट्स हैं। तो इन राइट्स पर जब चलेंगे तो किसी को कोई कंप्लेन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी। ये जो है, ये जो छोटी गाड़ियाँ, ये उनका स्टैंड है, और ये आप पीछे देख सकते हैं हाईएस है, ग्रैंड कैबन है। ये बड़ी गाड़ियों का स्टैंड नहीं है, ये छोटी गाड़ियों का स्टैंड है। और यहाँ पर ये हालात हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि तकरीबन पैसेंजर ना होने के बराबर हैं आज। हालांकि जिस तरह इससे पहले होता था कि सीट नहीं मिलती थी, जगह नहीं मिलती थी जाने के लिए। मैं भी अक्सर लाहौर से बाहर ट्रैवल करता हूँ, तो यहाँ ऑलमोस्ट जगह नहीं होती, सीट ही नहीं मिलती है, कहते हैं जी कल आइएगा। मगर आज जब यहाँ पहुँचे हैं, आज ना होने के बराबर है पैसेंजर जी। और उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह तो वो यही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, इसने आम शहरियों को भी परेशान किया है, ट्रांसपोर्टर्स को भी परेशान किया है, और तकरीबन हर तबके ऐसे जो मुंसलिक लोग हैं, हर पेशे से, उनको इससे ज़रूर तंगी हुई है। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा या कमी होती है, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती है एक आम पब्लिक को, एक आम शहरी को, हर उस शख्स को जिसके पास मोटरसाइकिल है। अगर नहीं भी, अगर उसने अपने घर का सिस्टम भी चलाना है, तो आपको पेट्रोल की जो कीमत बढ़ती है या कम होती है, उसका जो है वो चुकाना ही पड़ता है अपना हिसाब। सब्ज़ी लेते हैं, वहाँ भी आपको पे करना पड़ता है, सब्ज़ियों की कीमतें बढ़ जाती हैं साथ साथ। हुकूमत ने आप लोगों की बेहतरी के लिए ना, आप लोगों को ओब्लाइज करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसको तब्दील करेंगे। आप ये देखें ना, आलमी मंडी में कि तेल की कीमतें कभी कम हो रही हैं, कभी ज़्यादा हो रही है। ये हम इस आवाम को रिलीफ देते ही नहीं हैं। इस आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। तकरीबन 70 सालों से ये वो कुछ हो रहा है। ये आप देखें, गाड़ियाँ, हमारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ खाली कर रही हैं,
सवारी है नहीं है, पेट्रोल डीजल रोज कीमतें ऊपर जा रही हैं। रिलीफ देती है ना हुकूमत? रिलीफ कोई नहीं देती है जी, ये सब झूठ है। आप बताएं, आप मीडिया में हैं, आप मुझे बता दें कौन सा रिलीफ मिला है? ये वो कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ये जो मेट्रो चलाई है, हर शहर में मेट्रो चल रही है। मेट्रो के साथ काम तो नहीं है ना। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, इसके अलावा सीएम की इनिशिएटिव है, रोजगार स्कीम है, लोन स्कीम है, हमें फेडरल गवर्नमेंट की, हमें रोटी खानी है, हमें चीनी सस्ती चाहिए, घी सस्ता चाहिए, ये हमें गाड़ियाँ सड़कें ये हमें नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मेट्रो चल रही है, मेट्रो नहीं, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेट्रो के साथ हमारा लिंक ही नहीं है। आप यार देखें मेरी बात सुने, शहरियों के लिए तो है ना, शहरियों के लिए तो है, तो हम अपना कारोबार ठप कर दें। आपका कारोबार क्या नहीं? कारोबार है ही नहीं है, आपके सामने ही, आप कब से लड़ी रहे हुए हैं, आपके सामने कहाँ सवारी है, ये सब भाई मजदूर तबका देख रहा है। तो क्या चाहते हैं, क्या करे हुकूमत आपके लिए? फिर आपको चाहिए ना रिलीफ दे, पेट्रोल की कीमतें कम करें, डीजल की हमारा काम, डीजल का। अच्छा, गाड़ी से बाहर ये ट्रांसपोर्ट बंद होगा, मैं देखता हूँ गवर्नमेंट कैसे तरक्की करती है। रोज ₹4 का कारोबार है हमारा डीजल का, ठीक है, ट्रांसपोर्टरों का, मजदूरों का, ये वो। और आप देखें ये 2 दिन बंद रहे और गवर्नमेंट को नुकसान होता है कि नहीं? हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो आप बताएं ना मुझे, आप मीडिया में है, कौन सा में ये गवर्नमेंट में दे रही है? ट्रांसपोर्टर को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा? कोई नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। हड़ताल होती है, एक दिन लॉलीपॉप दे देते हैं, उसके बाद फिर वही काम। ये हमारा कनेक्टर है अब फैसलाबाद से। बाबा जी दसो की लाद है सवारी दे, दसो ना, दसो पूछते पे। और बाबा जी दसो, बाबा जी आवाज नहीं निकलनी। क्या क्या हालात, क्या हालात है ही नहीं ना। अच्छा, हेल्पर है वो बेचारा मर रहा है, सिलेंडर है वो कहाँ से पैसे दे? सवारी है नहीं रोड पे, और सवारी है जिसका किराया 1200 है, वो सवारी कहती है 800 ले लें। हाँ। अब आप मुझे बताएं 800 रुपये और 1200 में 400 का फर्क है। तो ये हुकूमत अब क्या करे, डीजल की कीमत 100 रुपये कम कर दे? 100 से कम से क्या होगा? हाँ, कितना कम करे? आपको भी पता है? नहीं बताए ना, आपका देखें काम है, चीनी है कि ये चीजें हमें सस्ती चाहिए। अच्छा, जोन सा 1000 रुपये 1200 दिहाड़ी वाला बंदा है, वो मुझे बताएं, वो घर लेके जाएगा, उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा। 2 दिन बेचारा बेला जाएगा, तीसरे दिन वो अपने बीवी बच्चे लेके रावी के किनारे पहुंच जाता है, वो क्या करे? असल में गरीब तबका मर रहा है, ये बात। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस मुल्क की कौम पर रहम फरमाए। एहतजाज से जो सी पार्टी निकलती है एहतजाज के लिए, उसको निशाना बना देते हैं, उसको ठप कर देते। ये इस मुल्क का ये काम बन गया, जो सा बोले वो नीचे दब जाए। जाहिर सी बात है, सब ने देखा है मॉडल टाउन क्या हुआ है, अमरीद के क्या हुआ है, इस्लामाबाद में क्या हुआ है। बस ये काम है, इनका काम यही रह गया, सिर्फ आवाम को मारना है। और इस तरह की हमारी आवाम है, हमारी आवाम के साथ भी ठीक हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है, ठीक चीजें निकल रही हैं। हाँ, घर बैठ के बातें ही होती हैं, ये चार इधर लोग बैठ जाएंगे बातें करेंगे, निकलेगा कोई नहीं। निकलने के लिए जी वो गोलियां मार देंगे। अच्छा, एहतजाज यानी आज़ादी के लिए फिर तो कुछ खोना पड़ता है ना। फलस्तीन में क्या हाल हो रहा है, ये कश्मीर में देख लें। अच्छा, अब क्या आप 2-4 सिंपल जो आपके मुतालबे ना जरा वो रखें? मेरा यही मुतालबा है, गरीबों के लिए रिलीफ दे, आटा चीनी जो उनसे खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ता करे। फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट है, डीजल देखे 317 रुपये हो गया है, कि नहीं बस में है सवारी, बसें इतनी हो गई हैं, सवारी है नहीं है। हाँ, तो लिहाजा इस पर रिलीफ दे कि इनको ये ईरान से तेल लें, इनको अपने घर में 30 रुपये लीटर पड़ेगा, तो हमें ये 100 भी दें तो हमारे बारे में। अच्छा, बस ये अमेरिका के साथ रले हुए हैं, बस दिखा रहे हैं। वो कहते पंजाबी कहते वहानी सज्जी तो मारनी खब्बी, वो काम गवर्नमेंट ने साड़ी आवाम ने किया है, पर आवाम भी साढ़े हस लैके, क्योंकि उन्होंने सानू 40 पार्टी तकसीम कर दिता है। अच्छा, एक घर 6 भरा ने, एक पीटीआई का, एक नॉन लीग का, एक पीपल पार्टी का, एक तरीके लब्बा ही, उन्होंने आपस च घर च लड़ाता है, तो जो साढ़े भरा ने उन्होंने समझ नहीं आया। लिहाजा मेरी गुजारिश है इस आवाम भी कि इस मुल्क से बाहर निकले, इस मुल्क में कुछ नहीं होने लगा। हाँ, अल्लाह का दिता सब कुछ है, चोर 100 वारी जम के आने खाते रहने मुक्के गानी, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, पर अल्लाह पाक ने सानू भी अकल दी है, शोर दिता है, कहते ऐसे करो, जदोजहद करो। लिहाजा मेरा गवर्नमेंट को यही सवाल है, ताड़ी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है, इस गरीब आवाम से तरस खाया जाए। ताड़ा तो सारा कुछ बन गया है, लिहाजा नाल किसी ने नहीं लैके जाना, इतने रहना, दुनिया का माल दुनिया च रह जाना, ये अगे अमाल इखलाक मोहब्बत अखलूस से के जाना। बिल्कुल ठीक है जी, ये आज का प्रोग्राम था और आपने देखा है कि आज के जो मिले जुले जो लोगों की राय है, ट्रांसपोर्टर्स की, पैसेंजर्स की,
ट्रांसपोर्टर भी परेशान है कि कारोबार नहीं है, पैसेंजर भी परेशान है कि किराए जो हैं वो ज़्यादा हैं। बहरहाल ये ओवरऑल आज की सूरत हाल है। लोगों का एक ही मुतालबा है, पहले तो लोग बात ही नहीं करना चाह रहे थे इस बारे में कि हुकूमत सुनती नहीं है, हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी ही करनी है, तो फिर हम बात क्यों करें या हम बात किस लिए करें जब हुकूमत हमारी सुनती नहीं है। बहरहाल ये आवाम की राय है कि हुकूमत जो है वो हमें रिलीफ दे, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ दीगर चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए ताकि अच्छा रोज़गार हम कमा सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बहरहाल ये लोगों की राय है और इसी राय के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।